अच्छा मुझे ये बताइए, अभी मैंने देखा आप एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं नाना पाटेकर का, क्या मसला है? देखिए वो नाना पाटेकर बढ़िया आदमी है। बॉलीवुड में जो ट्रेंड चला है जी। अश्लीलता का, हाँ। अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही है एक लड़की की। जी। वो कुतिया का दूध पी रही थी बेचारी। हाँ। किसका? कुतिया का। मतलब देश में गाय और भैंस का दूध नहीं मिल रहा, किसका पी रही? कुतिया का। ठीक है, वो भी किसी की माँ है, जानवर है, जी। मगर रील का इतना नशा चढ़ गया है, हाँ। कुछ भी कर लोगे, कुछ भी। कह रहे कि अभिव्यक्ति की आजादी बॉलीवुड है, अभी करने की आजादी है। आप ट्राई करोगे ऐसा कुछ? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, अभी कह रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे पास में तो गाय है, भैंस से दूध पीने के लिए। रील में इतना लोगों को जोश चढ़ गया है, बॉलीवुड वालों ने इतना अश्लीलता दिखानी शुरू कर दी है, इतनी अश्लीलता दिखानी शुरू कर दी है हाँ। कि लोगों को केवल इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर ली है। हाँ। उनको ना माँ की चिंता है, ना बाप की चिंता है, ना भाई की चिंता है, ना बहन की चिंता है, ना उनको ये चिंता कि लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा शादी के लिए, हाँ। ना उनको ये चिंता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। वो तो कह रहे जी हम सिंगल रह लेंगे। क्या सिंगल रह लेंगे? हम सिंगल रह लेंगे। लिविंग रिलेशन? क्या क्या लिविंग रिलेशन। हाँ, इधर से घुसो हाँ। और उधर से निकलो, फिर उधर से घुसो फिर इधर से निकलो। गरम मसाला देखिए, हाँ। गरम मसाला हाँ। इधर से घुसता था, इधर से निकलता था। हाँ। अरे इधर से घुसा है तो इधर से कैसे निकला? अलग अलग बेड में सोते हैं बिग बॉस में। क्या? नहीं, जो पढ़े लिखे अलग बेड में सोते हैं बिग बॉस में। जी, जी, जी। और ऐसा कौन सा जादू होता है कि सुबह निकलते तो एक ही कंबल से बाहर आते हैं? हाँ। कौन सी मशीन खींच के ले जाती है? ये तो बिग बॉस को ही पता हो। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी। हाँ, ओ अच्छा। वही भीगे होठ तेरे। अच्छा, होठ ही भीगे होते हैं, टूटी भीगी नहीं होती। बिस्लेरी की बोतल पानी भीगी नहीं होती भाई, होठ भीगे होते हैं, इनके तो नहीं भीगे हुए। ये इमरान हाशमी आया पिक्चर चलाने के लिए, कहता है टेन। भाई साहब, हमारे बच्चों की क्या क्या सोच है आज की डेट में मालूम है? अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं, गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे हैं। बॉलीवुड ने पूरा चलन खराब कर दिया बच्चों का। जो बॉलीवुड के फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये क्यों करते हैं? कह रहे कि भाई ये तो लोगों की आज़ादी है ना, कि किसी को अच्छा नहीं लगता तो मत देखो। क्या मत देखो? क्या मत फिल्म देखो? मूवी तो बनाओ मत ना ऐसी तुम भी साथ के साथ। हाँ। तुम बना के ऐसा दिखा क्यों रहे हो? ये लिविंग रिलेशन, हाँ। ये जो अश्लीलता चल रही है, जी। ये बच्चे देख रहे हैं। हाँ। ये पिक्चर दिखाने से हमारा कल्चर खराब हो रहा है। हाँ। तुम बना काहे रहे हो? और हम बाइकआउट करते हैं उनका जो ऐसी बनाते हैं। अरे भाई साहब, बिना कपड़े उतारे भी पिक्चर चलती है। हाँ। पूरे कपड़े पहन के दिखाओ, इसीलिए हम टॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं। और अल्लू अर्जुन जैसा व्यक्ति हमारे दिलों में राज करता है, जिसने पुष्पा 2 बनाई और उसमें कोई ऐसा नंगर सीन नहीं दिखाया। पारिवारिक पिक्चर थी, लोग देख कर आए। और एक कहती आ ऊ, वो पिक्चर चल रही है। हाँ, शुरू होती पिक्चर चुम्बन से, खत्म होती पिक्चर चुम्बन में। चूमो चाटो पिक्चर खत्म, चूमो चाटो पिक्चर चालू। अरे माँ बाप पे पिक्चर बना लो, बहन भाई पे बना लो, रिश्तेदारों पे बना लो। या रात दिन कहोगे भीगे होठ तेरे, रात दिन तुम्हारे होठ भीगे रहते हैं? तुम्हारे भी भीगे रहते हैं क्या? नहीं, मेरे अरे काम धंधा भी करना होता है। इसीलिए ये जो पिक्चर आई है नाना पाटेकर की, ये पिता पे है। जी। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। गदर 2 आई, गदर आई, अपने आई, बाप पे बनाई। जी। अरे भाई साहब, आज की डेट में कौन ऐसा व्यक्ति है? वो लड़का मारा गया, अतुल सुभाष, उसकी सूद बूद ले रहा है कोई? नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। वैसे ही प्रताड़ित करके जो दिखाया जाता है, तो दिखाया गया है कि आज की डेट में पिता के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। जी। क्या? हाँ। इनको वनवास रूपी घर से बच्चों ने निकाल दिया, ये बाप है। जी। ऐसी चीजों को दिखाकर बच्चों की आंखें खोलनी चाहिए कि यहाँ पर भी बोल दो भीगे होठ तेरे। हाँ। बनारस के घाट में लोग क्या करने जाते हैं? पूजा पाठ, जी। अंतिम समय बिताने। क्या? बेड पे पड़ने के बाद मैं तो कह रहा हूँ आईसीयू में हाँ। हनी सिंह के गाने बजाओ। आईसीयू में जब डॉक्टर कहता है ना कि जी इनकी हालत बहुत खराब है, हाँ। तुरंत वहां पर गाना बजाओ। हाँ। क्लब में तेरी सरकार बना दूं, दे पल को तेरी चार बना दूं, वैसे तो मैं बादशाह। डॉक्टर कहेगा ये तो 4 दिन भी नहीं जिएगा। वहां जाके कहते हैं स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हे राम मुझे बचा ले। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी ये लौंडे दारू पी के बेड में पड़ते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, अपने बाप को गाली बकते हैं और बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जैसे ही ये बेड पे पड़े इनके पीछे से तुरंत गाना बजाओ। हाँ। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। हाँ। हाँ,
नहीं बुराई क्या है, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। आप चाहते हो आपके बच्चे भी दारू पिए बड़े हो गए? मैं नहीं चाहता। आप चाहते हो भाई साहब? लेकिन वो तो लोगों की, पब्लिक की अपनी मर्जी है ना, क्या क्या। इसीलिए कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में वो राज करेगा जो सनातन की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा। इसने ये दिखाया है जब इसका बेटा बोलता है, क्या नाना पाटेकर का बेटा बोलता है पिक्चर में कि आप हमारे घर में मत रहो, मतलब घर इसके बाप का है और बेटा कह रहा है आप हमारे घर में मत रहो क्योंकि तुम कागज नाम करा लेते हो। बहुएं टॉर्चर करती है आजकल सास ससुर को, और जो तुम बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। तुम्हें बता रहा हूँ लौंडो, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। जो जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो सेम वही 20 साल बाद तुम्हारे साथ होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ और उससे 10 गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, माँ बाप की अगर दुआ लगती है तो माँ बाप की बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती भाई साहब। क्या बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। इसमें ये दिखाया, अपने बेटे को बोलता है कि जब एक बिलान का था तू, एक बिलान का था, अगर उसी टाइम तेरे को उठा के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया होता तो आज तेरी जबान इतनी नहीं खुलती। जिसको माँ बाप ने चलना सिखाया है, अगर वो बाप बीमार पड़ जाए तो कहते पापा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा। ऐसी पिक्चर क्यों नहीं दिखाते? 4 बोतल वोडका। वो पिक्चर एक और बनाई, चुटकी जो मैंने मारी थी, देखिए जी ठरकी बुड्ढों की पिक्चर बनाई थी, विद्या बालन वाली, डाटी पिक्चर। भाई साहब वो अच्छी पिक्चर थी, मतलब उसमें दिखाया बूढ़े ठरकी, उनमें बूढ़ों को ठरकी दिखा दिया भाई साहब। बॉलीवुड, अरे भाई साहब बूढ़ों का काम होता है आशीर्वाद देना, बूढ़ों का काम होता है बच्चों को संस्कार देना, बूढ़ों का काम होता है बहन बेटियों को इज्जत देना, और वो विद्या बालन को देख देख के उसके पीछे लग रहे। जिस उम्र में इंसान नहीं खड़ा हो पाता उस उम्र में पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे थे करने को। नहीं भाई साहब कुछ गलत नहीं बोला मैंने, है भाई साहब सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोला ना? कुछ बहन बेटी भी देखते हैं हमारा प्रोग्राम। मतलब 70 साल का आदमी खुद नहीं खड़ा हो पा रहा मगर फीलिंग पैदा कर रहा है, कुछ होगा उससे, तो उसे ही पता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें दिखाऊंगी। देखो ये जो लड़का है, तुम सोचोगे ना मैं उन्हीं पिक्चरों के लिए बोलता हूँ। इसने क्या दिखाया, इसको मुस्कान से प्यार हुआ। गदर 2 में किससे? मुस्कान से। ये लेके घूम रहा था पाकिस्तान में, ये गया था पापा लेने अपने ताराबाजी, मगर इसको मिल गई मुस्कान। वो राजेश खन्ना की बहन थी, किसकी? राजेश खन्ना की। अब वो उसने बोला कि भाई मैं काका बन के जाता हूँ क्योंकि उसको मुस्कान मिल गई। अब जब उसको दिखाया कि जब यहाँ से सक्कू गई थी मेरी मम्मी बन के, तो एक मुस्कान मैं भी ले आऊँ, खाली हाथ क्यों जाऊँ, और मासी के पराठे भी खा कर आए। अच्छा। अब इस व्यक्ति ने उसमें अश्लीलता दिखाई। इसी की पिक्चर आई थी जीनियस, उत्कर्ष शर्मा की, जिसमें ये शास्त्रार्थ करता है चोटी वाला ब्राह्मण बन के, जिसमें ये दिखाता है कि देहात के लोगों को और हमारे वृंदावन और मथुरा वाले लोगों को जो राधे राधे करते हैं, उनको ये मत समझो कि वो अज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं जिन्होंने संस्कृत का पाठ करा है। तो इसमें क्या बुराई है? अब जरूरी है कि अश्लीलता होनी चाहिए। ये देखो, ये इनका दोस्त बन गया, इनके बुरे वक्त में साथ खड़ा है, इनको घर से भाई साहब बेइज्जत कर दिया। अब तुम्हें तो वही वाली पिक्चर चाहिए, जिस्म से रूह तक ए दिल ये बता क्यों होने लगा कुछ दर्द सीने में। जूली पिक्चर आई थी, जब सीने में दर्द हो रहा है तो RML में जाके दिखाओ भाई साहब। हमारे बच्चे काहे परेशान कर रहे हो? एक पिक्चर आई टूरिया छाती सांप लोटे। अरे तुम्हारी छाती सांप लोटे या नेवला लोटे, मगर हमें क्या मतलब है भाई? उसकी छाती सांप लोट रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ कि सांप आया कहाँ से। हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा ये टूरिया की छाती में सांप कैसे लौटता है। पिक्चरें होती थी स्वर्ग, नसीब अपना अपना, दयावान, गोविंदा की। अरे कम से कम उसने आस्की करी तो उस लड़की शादी भी करी फ्लर्ट करके, करिश्मा कपूर को लेने चला गया उसके घर। तो इसीलिए ऐसी पिक्चरों को देखने के लिए हम बोलते हैं कि बॉलीवुड में बच्चे अपना शौक बदलें, बॉलीवुड को नहीं छोड़ पा रहे, अच्छी पिक्चरें देखें। स्वर्ग देखी थी? स्वर्ग में राजेश खन्ना के चेला कौन? गोविंदा, कृष्णा नाम था उसका, जो सगे भाइयों ने करा वो नौकर ने कर दिया। क्या दिखाया उसमें? इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी पिक्चरों को देखोगे, इसमें एक परिवार की एका दिखाई जा रही है। अब आप सोच रहे होगे आज के समय में जो लोग पिक्चर दिखा रहे हैं अश्लील, वो पिक्चरों को हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो हम कल ये पिक्चर देखेंगे क्योंकि ये जीते की है, और जीते वही है जो कह रहा था कि मेरे बाबूजी आएंगे ना तो तेरे इतने चिचड़े करेंगे, इतने चिचड़े करेंगे क्या कि तुझे कोई बताएगा नहीं, तेरे को कोई बचाएगा नहीं। तो उससे पूछते तेरी आखिरी इच्छा बता क्या है? क्या कर्नल बोलता तेरी
आखिरी इच्छा क्या है? तो पता क्या कहते हैं, पीछे सन्नी देओल आके कहता है बेटा बाप से मिलना चाहेगा। भाई साहब सॉरी आर्मी भग गई, कह रहे सन्नी आ गया। क्या तारा आ गया, तारा। अरे इसलिए तो पाकिस्तान वालों को बम्बू दे दिया।